इक्ष्वाकु वंश में राजा मानधाता के वंशजों में से 7वां वंशज राजा सत्यव्रत था। उसे पुराणों में त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है। राजा त्रिशंकु की कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड, महाभारत एवं अनेक पुराणों में किया गया है। इस कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत इक्ष्वाकु वंशी राजा पृथु के पुत्र और राजा रामचंद्र के पूर्वज हैं। कुछ पुराणों के अनुसार राजा सत्यव्रत इक्ष्वाकु वंशी राजा निबंधन के पुत्र थे। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्हें राजपाट त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए राजा सत्यव्रत ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा यज्ञ करने से यह कहकर मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग में प्रवेश की कामना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किंतु राजा सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़ा रहा और इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को यज्ञ करने के लिए धन एवं प्रसिद्धि देने का लालच दिया। सत्यव्रत के इस दुस्साहस ने ऋषिपुत्र शक्ति को क्रोधित कर दिया और शक्ति ने सत्यव्रत को चांडाल होने का शाप दे दिया। इस पर राजा सत्यव्रत दुखी होकर वनों में भटकने लगा। वन में भटकते हुए सत्यव्रत की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत से पूछा कि तुम वनों में क्यों भटक रहे हो। इस पर राजा ने ऋषि को संपूर्ण वृत्तांत बताया। ऋषि विश्वामित्र को चांडाल बने हुए राजा सत्यव्रत पर दया आ गई। उन्होंने पहले भी राजा सत्यव्रत के पूर्वज रोहित के प्राणों की रक्षा की थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को सांत्वना दी और कहा, आप निराश न हो, मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा और आपको सशरीर स्वर्ग पहुंचाऊंगा। राजा सत्यव्रत ऋषि की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि द्वारा बताए गए अनुष्ठान करने लगा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने 4 पुत्रों से कहा कि वे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करें तथा वन में निवास कर रहे समस्त ऋषि मुनियों को यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। बहुत से ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, किंतु महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को श्राप दिया कि वे कालपाश में बंधकर यमलोक चले जाएं और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें। महर्षि विश्वामित्र के श्राप से महर्षि वशिष्ठ के पुत्र यमलोक चले गए। जब आसपास के वनों के बहुत से ऋषि आ गए, तब महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने समस्त देवताओं के नाम ले लेकर उन्हें यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने के लिए नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे सत्यव्रत, मैं आपको अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश की ओर जल उछाला और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ता हुआ स्वर्ग जा पहुंचा। राजा सत्यव्रत को सशरीर देवलोक में आया जानकर स्वर्ग में खलबली मच गई। इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा। स्वर्ग से धकेले जाने पर राजा करुण पुकार लगाता हुआ धरती की तरफ आया। इस पर विश्वामित्र ने जोर से कहा, तत्रैव तिष्ठ, अर्थात वहीं पर ठहरो। विश्वामित्र के आदेश से राजा सत्यव्रत का धरती पर गिरना रुक गया और वह त्रिशंकु की तरह अंतरिक्ष में औंधा लटक गया। तभी से इस राजा का नाम त्रिशंकु पड़ गया। आकाश में उल्टे लटके हुए त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र से सहायता करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके धरती एवं स्वर्ग के बीच में एक नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को श्राप से मुक्त करते हुए इस नए स्वर्ग में रहने के लिए भेज दिया। मान्यता है कि ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के साथ नए तारामंडल का निर्माण किया तथा दक्षिण दिशा में नया सप्तऋषि मंडल भी बना दिया। विश्वामित्र ने
नए स्वर्ग के लिए कुछ नवीन प्राणियों एवं नवीन वनस्पतियों की भी रचना की। उनके द्वारा जौ के स्थान पर गेहूं, गाय के स्थान पर भैंस, हाथी के स्थान पर ऊंट तथा फलों के स्थान पर नारियल की रचना की गई। कुछ ग्रंथों में यह भी मान्यता है कि विश्वामित्र द्वारा बनाए गए नवीन स्वर्ग को देवताओं ने नष्ट कर दिया, किंतु विश्वामित्र के अनुरोध पर गेहूं, भैंस, ऊंट तथा नारियल को नष्ट नहीं किया गया। इसी प्रकार विश्वामित्र द्वारा निर्मित त्रिशंकु नक्षत्र मंडल भी सप्तऋषि मंडल के दक्षिण में आज भी देखा जा सकता है। महर्षि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को नवीन स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए तप आरंभ किया। इस तप से चिंतित देवताओं ने महर्षि विश्वामित्र को समझाया कि वे यह तप न करें। देवताओं ने विश्वामित्र की अवज्ञा नहीं की है, अपितु उन्होंने किसी भी मनुष्य के सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अप्राकृतिक घटना को रोका है। महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा उनसे कहा कि मैं अपनी तपस्या रोक दूंगा, किंतु देवताओं को भी वचन देना होगा कि वे राजा सत्यव्रत को नए स्वर्ग में सुख से रहने देंगे। इस पर देवताओं ने राजा सत्यव्रत से वचन लिया कि वह कभी भी स्वयं इंद्र नहीं बनेगा तथा देवराज इंद्र की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को स्वर्ग में तो प्रवेश नहीं मिला, किंतु उसे रहने के लिए एक नया स्वर्ग मिल गया। मान्यता है कि राजा त्रिशंकु अपने स्वर्ग के साथ आज भी वास्तविक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है। अगली कड़ी में देखिए इक्ष्वाकु वंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा।